झारखंड में राज्यसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपनी राजनीतिक ताकत का बड़ा प्रदर्शन कर दिया है। नामांकन के आखिरी दिन यानी कि 8 जून को जो तस्वीरें सामने आई हैं, उन्होंने साफ संकेत दे दिया है कि महागठबंधन इस चुनाव को हल्के में लेने के मूड में बिल्कुल भी नहीं है। एक तरफ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपने विधायकों और सहयोगियों के साथ पूरी मजबूती से खड़े दिखाई दिए, तो वहीं दूसरी तरफ राज्यसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक हलचल भी तेज हो गई है। दरअसल राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन के आखिरी दिन महागठबंधन की ओर से बैजनाथ राम और कांग्रेस उम्मीदवार प्रणव झा ने अपना नामांकन दाखिल किया। नामांकन के दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खुद मौजूद रहे। उनके साथ गठबंधन के कई बड़े नेता, मंत्री और विधायक भी दिखाई दिए। तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि महागठबंधन अपने उम्मीदवारों के पीछे पूरी ताकत के साथ खड़ा नजर आया। लेकिन इस नामांकन से पहले जो हुआ, उसने राजनीतिक गलियारों में सबसे ज्यादा चर्चा बटोरी। आपको बता दें, मुख्यमंत्री आवास पर महागठबंधन के सभी विधायकों और नेताओं की एक अहम बैठक बुलाई गई। करीब 1.5 घंटे तक चली इस बैठक में चुनावी रणनीति पर चर्चा हुई। सूत्रों के मुताबिक मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सभी विधायकों से एकजुट रहने की अपील की है और गठबंधन उम्मीदवारों को जिताने का आह्वान किया है। आप सब लोगों को पता है, ये भगवान बिरसा मुंडा जी का आज पुण्यतिथि है। लगभग 125 साल का एक लंबा वक्त में भी आज पूरे देश में आदिवासी समुदायों के बीच, हर वर्गों के बीच आज इनको याद किया जा रहा है। निश्चित रूप से इतने लंबे वर्षों तक किसी को सम्मान देना, उनको याद रखना, उस व्यक्ति में जरूर कुछ ऐसे गुण रहे हैं, ऐसा उन्होंने इतिहास रचा है जिनको लोग सदियों से याद करते आ रहे हैं। आज उनकी पुण्यतिथि है। हर साल की भांति इस बार भी हम लोग यहां उनको श्रद्धासुमन अर्पित करने आए हैं। उनके इस समाधि स्थल पर शीश झुकाने आए हैं, आगे भी आएंगे और विशेषकर झारखंड की इस वीर भूमि के एक ऐसे योद्धा जो कभी ना भूले, हमें इन पर गर्व है। इस बैठक के बाद ये तो कन्फर्म है कि हेमंत सोरेन ने साफ संदेश दे दिया है कि ये सिर्फ राज्यसभा चुनाव नहीं बल्कि गठबंधन की एकता की परीक्षा भी है। उन्होंने नेताओं और विधायकों से साफ कहा कि सभी को मिलकर काम करना है और किसी भी तरह की चूक की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि इस बैठक के पीछे सबसे बड़ी वजह क्रॉस वोटिंग की आशंकाएं भी हो सकती हैं। यही कारण है कि मुख्यमंत्री ने चुनाव से ठीक पहले सभी विधायकों को एक मंच पर लाकर एकजुटता का संदेश देने की कोशिश की है। उधर झामुमो उम्मीदवार बैजनाथ राम ने 2 सेट में अपना नामांकन दाखिल किया। दोनों सेटों में विधायकों के हस्ताक्षर शामिल किए गए। वहीं कांग्रेस उम्मीदवार प्रणव झा ने भी अपना नामांकन दाखिल किया। कांग्रेस नेताओं ने दावा किया कि महागठबंधन पूरी तरह एकजुट है और दोनों उम्मीदवारों की जीत सुनिश्चित होगी। हालांकि इस पूरे चुनावी मुकाबले को और भी दिलचस्प बना दिया है उद्योगपति और पूर्व राज्यसभा सांसद परिमल नाथवानी ने। उन्होंने निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में नामांकन दाखिल कर दिया है। परिमल नाथवानी के नामांकन के दौरान भाजपा के कई विधायक उनके साथ दिखाई दिए। हालांकि भाजपा ने आधिकारिक तौर पर उन्हें अपना उम्मीदवार घोषित नहीं किया है, लेकिन उनकी मौजूदगी ने राजनीतिक चर्चाओं को जरूर हवा दे दी है। फिलहाल सबसे बड़ी तस्वीर यही है कि बैजनाथ राम, प्रणव झा और परिमल नाथवानी आधिकारिक तौर पर चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। लेकिन नामांकन के इस पूरे घटनाक्रम में सबसे ज्यादा चर्चा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के शक्ति प्रदर्शन की रही। उन्होंने अपने विधायकों और नेताओं को एक मंच पर लाकर ये दिखाने की कोशिश की है कि महागठबंधन पूरी तरह एकजुट है और चुनावी मुकाबले के लिए तैयार है। अब सबकी नज़रें मतदान और नतीजों पर टिकी हैं। देखना दिलचस्प होगा कि हेमंत सोरेन का ये शक्ति प्रदर्शन चुनावी नतीजों में कितना असर दिखाता है और राज्यसभा की दोनों सीटों पर आखिर जीत किसकी होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, महुआ न्यूज़।